हनी स्पॉट जैक डेविस जो कि एक एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलियन थे, प्ले राइट थे, पोइट थे, वो एक एक्टिविस्ट भी थे। तो एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलियन नॉर्मली उन लोगों को कहा जाता है कि जो गोरे यूरोपियंस वहाँ आने के बाद आबाद हुए वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में। तो इनसे पहले जो लोग ऑस्ट्रेलिया में डार्क स्किन लोग जो वहाँ पर रहते थे, तो उन्हें ये लोग एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलियंस कहते हैं। और ये न्यूजीलैंड में भी, क्योंकि जजीरे थे, तो वहाँ पर आकर न्यूजीलैंड पर भी कुछ लोग वहाँ पर पहले से ही रहते थे और ऑस्ट्रेलिया में भी पहले से ही रहते थे। यहाँ पर आबादी बहुत कम थी। तो बाद में जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने यूरोपियंस को यहाँ पर आबाद करना शुरू किया। तो ये जो यूरोपियंस हैं ये इन एबोरिजिनल्स को ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। तो जैक डेविस ने ये ड्रामा 1985 में लिखा था और ये ड्रामा उनकी डेथ के बाद ही पॉपुलर हुआ। इस ड्रामे की सेटिंग जो है वो 1980s की है। ये एक छोटा सा प्ले है जिसके 5 कैरेक्टर्स हैं। एक तो टिम और पैगी मेन कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। बाकी 3 कैरेक्टर का ताल्लुक भी इन्हीं लोगों की फैमिली से है। टिम में एक 13 साल का एबोरिजिनल लड़का है, जबकि पैगी एक गोरी ऑस्ट्रेलियन है या काकोशियन ऑस्ट्रेलियन है, काकोशियन भी कह सकते हैं इसको, जिसकी एज 12 साल है। अब ये दोनों एक ही मुल्क में रहते हैं, तकरीबन एक ही उम्र के हैं, लेकिन इनका सोचने का, बात करने का अंदाज़ बिल्कुल मुख्तलिफ है, जिसकी वजह एक बड़ा कल्चरल डिफरेंस है। पैगी जब टिम से मिलती है तो वो बड़ी पोलाइटली टिम को हेलो कहती है, लेकिन टिम को ये बहुत अजीब लगता है और वो उसे अपने काम से काम रखने का कहता है। हालांकि इसमें माइंड करने वाली कोई बात नहीं थी। पैगी का रिएक्शन बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन टिम का ये रिस्पॉन्स उन दोनों के जो कल्चर्स के दरमियान जो एक अरसे से दूरी है उसकी वजह से है, क्योंकि ये लोग पहले नहीं घुलते मिलते थे। तो इस वजह से टिम को ये चीज़ अजीब लगती है, क्योंकि इनका जो कल्चर है यूरोपियंस का और एबोरिजिनल का, इनके दरमियान काफ़ी डिफरेंसेस हैं। तो टिम का भी इस तरह रिएक्ट करना कोई इतना ज़्यादा अजीब नहीं था, क्योंकि वो पहले कभी किसी काकोशियन गर्ल से नहीं मिला था, किसी और यूरोपियन गोरी लड़की से वो नहीं मिला था। टिम और पैगी की दोस्ती हो जाती है, तो वो एक डांस रूटीन को लेकर उनमें दोनों में बहस हो जाती है। तो टिम उसे कहता है कि तुम्हारा अंदाज़ जो है डांस का और हमारा बिल्कुल मुख्तलिफ है, हम ये साथ नहीं कर सकते। लेकिन पैगी जो है वो इन डिफरेंसेस को ख़त्म करने की कोशिश कर रही होती है। पैगी को भी पता होता है कि इनका जो रहन सहन है हमसे मुख्तलिफ है, लेकिन इसके बावजूद वो एक अच्छा माहौल बना रही होती है। इसके बाद यहाँ पर हमें एक और डिफरेंस देखने को मिलता है। रेंजर्स जो कि काकोशियन है और विलियम जो कि एबोरिजिनल है। अब लैंड को लेकर इन दोनों में काफ़ी बहस हो जाती है। अब विलियम जो है वो कहता है कि दरख्तों को काटने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि उनके जो एंसेस्टर्स थे वो ऐसा ही किया करते थे, मगर रेंजर उससे ख़िलाफ़ करता है और इन दरख्तों को काटना वो कहता है कि गैर कानूनी है और ये कानून जो है ये काकोशियंस ने ही बनाए हैं। तो विलियम उसे कहता है कि सारी जो है ख़राबी की ज़िम्मेदारी काकोशियन लोग ही हैं, यूरोपियन लोग ही हैं, और जितने मर्ज़ी ये कानून बना लें कोई फ़ायदा नहीं होगा। दोबारा हमें दो बड़ों में इख्तलाफ देखने को मिलता है कि इन दोनों की राय कितनी मुख्तलिफ है। एक आदमी कह रहा है कि दरख्त को काट लिया जाए, दरख्तों को जैसे हमारे बड़े करते हुए आ रहे हैं, और अपने इस्तेमाल में लाया जाए, जबकि दूसरा जो है वो कहता है कि नहीं, इन दरख्तों को काटना जो है वो बिल्कुल गैर कानूनी है। तो जिस तरह दो बच्चों में इख्तलाफ था सोसाइटी में लेके, इस तरह दो बड़ों में भी है। यही वो जैक डेविस दिखाना चाहते थे कि सोसाइटीज़ दोनों आपस में कितनी डिवाइडेड थी। टिम और पैगी के दरमियान अब उन दोनों बड़ों की राय जितनी मुख्तलिफ थी, एबोरिजिनल्स की और यूरोपियंस की, तो यही इस ड्रामे का मेन थीम है जो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि वो जैक डेविस ये बताना चाह रहे थे कि ये काकोशियन जो हैं ये ख़ुद बाहर से आए थे, यूरोप से आए थे, और इन्होंने यहाँ पर आकर कानून बना लिए और ये कानून हमारे ऊपर भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की इन्होंने यहाँ पर आके। तो ये जो डिफरेंसेस थे ये वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ते गए दोनों सोसाइटीज़ में। यानी जो ये सोसाइटी थी एबोरिजिनल्स की और यूरोपियंस की सोसाइटी थी, तो ये एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं थे, तो इसलिए डिफरेंसेस एक दूसरे को समझने के लिए ज़रूरी होता है कि सोसाइटीज़ का आपस में मेल मिलाप हो। तो अब ये जो है स्कूलों में भी इसको पढ़ाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, और अब जो है इनका काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्शन होता है एक दूसरे के साथ। लेकिन जब जैक डेविस ने ये प्ले लिखा था
तब इतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होता था आपस में।